नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम लुसेंट किताब का निचोड़ 10,000 प्रश्नों का जो सीरीज शुरू किए हैं उसमें साथियों आज हम सेट नंबर 2 को एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे कवर करेंगे। साथियों, इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके सभी प्रकार के साथियों मिक्स प्रश्न मिलेंगे जो सभी एग्जाम में के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो साथियों इस सीरीज को पूरा जरूर देखिए। सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको एक ही वीडियो के अंतर्गत एक रिवीजन के तौर पे मिल जाएंगे। साथियों, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। आज साथियों 10,000 प्रश्नों के सीरीज में सेट 2 है। इसमें साथियों टोटल आपको 500 प्रश्न होंगे जिसको साथियों एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे हम कम समय में आपको कवर करवा देंगे। तो चलिए साथियों आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। इस सेशन को साथियों अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न कहता है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में साथियों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। कौन है दोस्तों? तो कन्याकुमारी है। कहता है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगर दोस्तों सूर्योदय का देश आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा तब हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। कहता है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह नामक बीमारी के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? इंसुलिन का। इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। कहता है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है साथियों बिहू। दोस्तों इसमें आपको सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। कहता है कौन विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी साथियों विटामिन सी का स्रोत होता है आंवला। कहता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर विलियम बेंटिक का बात किया जाए तो इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था। किसके सहयोग से हुआ था साथियों? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था। कहता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन देश में हुआ कागज का आविष्कार। अगला प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था दोस्तों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति। अगला प्रश्न कहता है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी नामक बीमारी होता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बोलिएगा गाजर साथियों तब हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। कहता गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। अगला प्रश्न कहता टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेड के द्वारा साथियों टेलीविजन का आविष्कार किया गया। कहता है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका थी। कहता मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फड़ों के सहायता से साथियों मछली सांस लेती है। अगर गल्फड़ एग्जाम में नहीं दिया रहेगा तो गिल्स दिया रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को साथियों पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न कहता है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की।
पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों बिहार केसरी आपसे पूछा जाए तो श्री कृष्ण सिंह बोलिएगा। कहता सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने इसकी हत्या की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने दोस्तों दिया था अपना बलिदान सबसे पहले। अगला प्रश्न कहता है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। दोस्तों भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में दोस्तों सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। कहता वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया वेदों की ओर लौटो का नारा। अगला प्रश्न कहता रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसका स्थापना किया गया। कहता वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में दोस्तों वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था दोस्तों वास्को डिगामा। अगला प्रश्न कहता हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में दोस्तों हवा महल स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। कहता सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी है। अगला प्रश्न कहता लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों भारत का बिस्मार्क आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है तब पर भी बोलिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र को कहा जाता है नेताजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक रिवीजन के तौर पे 10,000 प्रश्न का जो सीरीज शुरू किए हैं तो उसका आज साथियों पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें साथियों आपको सभी मिक्स प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट इसकी समाधि का नाम है। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न कहता महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है महाभारत के रचयिता। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य दोस्तों इसी को कौटिल्य बोला जाता है। कहता जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया जय जवान जय किसान का नारा। अगला प्रश्न कहता संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था। अगला प्रश्न देखिए कहता संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। कहता सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है इसके नाम से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर साथियों यही पूछ लिया जाए मजदूर दिवस तो आप बोलिएगा 1 मई। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तब राजस्थान हो जाएगा। कहता ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है साथियों ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कहता सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है, इसे सुबह और सांझ का भी तारा बोला जाता है। कहता भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है साथियों। भारत का राष्ट्रीय पशु अगर आपसे पूछा जाए बाघ बोलिएगा। कहता भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी।
कहता भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है दोस्तों। डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया कब? तो 2009 में घोषित किया गया। अगला प्रश्न कहता भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल। अगर आम का वानस्पतिक नाम पूछा जाए तो मेंजीफेरा इंडिका बोलिएगा। कहता भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल। कहता भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़। अगला प्रश्न कहता भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है दोस्तों। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 बोलिएगा। कितना साथियों? 3:2। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है। भारत का राष्ट्रगान का क्या नाम है दोस्तों? तो जनगण मन बोलिएगा। कहता भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया भारत का राष्ट्रीय गीत। अगला प्रश्न कहता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड दोस्तों राष्ट्रगान गाने की अवधि है। कहता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरेल ने इसका खोज किया था। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से दोस्तों पेसमेकर का संबंध। अगला प्रश्न कहता मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि का आकार अगर दोस्तों पूछा जाए तो मटर के दाने के समान इसका आकार होता है। कहता कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा होता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। याद रखिएगा। हीरा किसके कारण चमकता है साथियों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा का अपवर्तनांक एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2.42 बोलिएगा हीरा का अपवर्तनांक होता है। कहता है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का प्रयोग किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश। कहता दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किया था। कहता दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट नाम है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो बंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में दोस्तों आरंभ की गई। कहता भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न कहता है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 है। अगला क्वेश्चन कहता संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 है। कितने हैं? 5 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में दोस्तों यह स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून है। अगला प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यह नारा दिया गया। अगला प्रश्न कहता संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का
193वां सदस्य कौन देश बना था? दक्षिण सूडान बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के इसका उत्तर हो जाएगा। कहता हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन साथियों हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 343 द्वारा। कहता ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। कहता ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रियो डी जेनेरियो में हुए। रियो डी जेनेरियो साथियों कहाँ है? तो ब्राजील में है। कहता अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कहता हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा हो जाएगा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में साथियों यह स्थित है। कहता विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44.2 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो। कहता हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन देश हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का दोस्तों यह सूचक होता है। कहता भारतीय मरुस्थल का नाम है? तो थार है। नेक्स्ट क्वेश्चन काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह असम राज्य में है और यह दोस्तों एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कहता पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे साथियों उज्जैन शहर बसा हुआ है। कहता कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी है। उस धातु का नाम है साथियों चांदी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? साथियों इसमें पाया जाता है आपको मीथेन। अगर मीथेन का सूत्र पूछा जाए तो CH4 बोलिएगा, इसका सूत्र होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन दोस्तों पूछा जाता है कौन होता है? तो मीथेन होता है। कहता स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा? लोकमान्य तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न कहता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। कहता हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? अवधि में दोस्तों यह लिखी गई। किस में लिखी गई थी? अवधि में। कहता हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? एथेंस साथियों जो कि यूनान में है और 1896 में हुई। भारत ने कहता किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में जीता। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद दोस्तों इसका आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसान में है, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न कहता है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन में हुए थे। कहाँ हुए थे साथियों? लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में कहता है स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो टोक्यो में हुए साथियों, जापान की राजधानी टोक्यो है। कहता सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन खेल से इसका संबंध है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में भाग लिया था। कहता ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा।
वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया। कथा प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्याम लाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न का था पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को मिला। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई वादक। दोस्तों क्या हो जाएगा? शहनाई वादक हो जाएगा। कथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस देश के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको बाई थी। कहता है पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत का रोग है दोस्तों। इन्हीं को जिगर या लीवर भी बोला जाता है। यकृत का अध्ययन साथियों पूछा जाता है तो हेपेटोलॉजी बोलिएगा। यकृत का वजन अगर आपसे पूछा जाए तो 1.5 kg बोलिएगा यकृत का वजन। कहता द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता। यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है दोस्तों, अगर एलपीजी गैस का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा। अगला प्रश्न कहता है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव में। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर दोस्तों अशिक्षित था। कहता अमृतसर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर की स्थापना किया गया। कहता गदर पार्टी की संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने शुरू की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। कहता किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? 1951 में आरंभ हुई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कहता कौन रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ रक्त समूह दोस्तों सर्वदाता कहलाता है। कहता मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया नामक रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। कहता प्रकाश की गति होती है तो प्रकाश की गति साथियों कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बोलिएगा प्रकाश की गति होती है। कहता पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है प्रकाश वर्ष का संबंध। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में दोस्तों स्वर्ण मंदिर स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। दोस्तों पूछा जाता है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में साथियों कुतुब मीनार स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कहता है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में दोस्तों इंडिया गेट स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में दोस्तों ताजमहल स्थित है। अगला प्रश्न का था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई तो सिंगापुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर के दिन दोस्तों शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन खेल दिवस मनाया जाता है। कहता किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है।
कहता करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। कहता जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा दिया गया इनकलाब जिंदाबाद का नारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया। कहता आराम हराम है का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों यह नारा दिया था। कहता जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया जय जवान जय किसान का नारा। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे के द्वारा दोस्तों यह नारा दिया गया। कहता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया? यह नारा दिया गया राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। कहता भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर दोस्तों ईरान का नेपोलियन आपसे पूछा जाए तो किसको बोलिएगा? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। कहता सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी का जन्म का दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। कहता माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कहता भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? परमवीर चक्र हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को दोस्तों कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगर कंप्यूटर का दिमाग पूछा जाए तो सीपीयू बोलिएगा, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कहता अंतरिक्ष में जाने वाले कहता प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे जो कि रूस के व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था साथियों? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। कहता अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट नाम है, इसे छोड़ा गया 1975 में। कहता संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है 8 मार्च को। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से साथियों घेंघार नामक रोग हो जाता है। कहता कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है और अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी बोला जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। और मानव शरीर की साथियों दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो अग्नाशय बोलिएगा। कहता डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है डूरंड कप का संबंध। भारत का सबसे बड़ा कहता है बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन दोस्तों चीन की मुद्रा है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट कहता है रेड क्रॉस के संस्थापक है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है। हीमोग्लोबिन में दोस्तों कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। कहता भारत कोकिला कौन कहलाता है? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक थे। कहता विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू साथियों नेपाल की राजधानी काठमांडू।
कहता दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 है, जिसका नाम है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516 दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत देश में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया। दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है कहाँ है? तो सासाराम में इसका मकबरा है, याद रखिएगा। कहता है विटामिन बी की कमी से कौन रोग होता है? बेड़ी बेड़ी नामक रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन बीमारी होता है? अस्कर्वी नामक बीमारी होता है। कहता है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी दोस्तों दूध में नहीं होता है, याद रखिएगा। दूध में और दही में साथियों कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कहता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नामक रोग होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से। तो विटामिन के इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है विटामिन ई की कमी से कौन रोग होता है? तो बाजपन नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ई को दोस्तों सौंदर्य का विटामिन भी बोला जाता है। कहता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। कहता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो ए, ई और के, डी ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील 2 विटामिन होता है, एक होता है साथियों विटामिन बी और दूसरा होता है विटामिन सी। ये दोनों आपको जल में घुलनशील होते हैं। कहता साधारण नमक का रासायनिक नाम है? तो NaCl होता है। कहता हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, सूत्र N2O। कहता धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कहता पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कहता कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कहता लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कहता कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो साथियों क्या कहलाती है? रोम, ROM, रोम कहलाती है। कहता किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 सूरत के अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राज राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था इसका जन्म। कहता वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो ब्राजील में साथियों यह आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न कहता है वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो रूस में हुआ था। वर्ष 2014 के कहता है कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए साथियों? तो यह हुए ग्लासगो में हुए, स्कॉटलैंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मौलंकर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्माण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों इसका निर्माण करता है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। कौन है दोस्तों? तो मैक्सिको है। कहता क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है।
भारत के संघीय क्षेत्र कता दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा इसका राजधानी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है दोस्तों फूलों की घाटी। अगला प्रश्न कहता है वर्ष 2011 में कहता नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। कहता आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल था आईने अकबरी का लेखक। कहता है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से यह संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास को दोस्तों देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो 24 तिलियां होती है। अगला प्रश्न कहता भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र बनी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज यह दोस्तों कान की हड्डी है। कहता सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर यह जांग की हड्डी होती है फीमर। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 पेशियां हैं मानव शरीर में। अगला प्रश्न कहता लाल रक्त कणिका जिसको आरबीसी बोला जाता है कहता जीवन काल कितना होता है? 120 दिन इसका जीवन काल होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई दोस्तों स्थित है डिगबोई में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? कब साथियों? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। कहता भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। कहता भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मुहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता सेल्यूकस का राजदूत जो कहता चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम है। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने विटामिन की खोज की। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है कांसा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित कहता है किया? तो 1893 में किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहता पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की दोस्तों मृत्यु हो गई थी। कहता भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है? तो सिद्धार्थ नाम है। प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है साथियों? तो सिद्धार्थ नाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। कहता है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का प्रयोग किया गया। कहता बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। रेशम कहता है रेशम कीट किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत हो जाएगा। राजस्थान में कहता है साथियों कहता खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह। अगला प्रश्न कहता है
मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण द्वारा होता है। डीएनए की द्विकुंडलित कथा कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट में प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। कथा गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। कहता वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस है सूर्य में सर्वाधिक। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा दोस्तों 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कहता पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है तो 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड का समय लेता है। कहता है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न कहता कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन है। कहता मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम दोस्तों पाया जाता है इसमें। शरीर में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? तो ब्लू व्हेल साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लेड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? तो 1900 ईस्वी में किया था ब्लड ग्रुप का खोज। कहता एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1। किस उपग्रह द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डेनेमो द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती? रैम रैम कहलाती है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम धातु है। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को। यह सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। कहता पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फड़ों की सहायता से सांस लेती है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कहता स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कहता कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो साथियों हो जाएगा नादिर शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71% भाग। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। कहता गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन गैस का। कितना प्रतिशत? 78%। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। किस वर्ष कहता है किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो साथियों पाकिस्तान इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है।
कहता 1 किलो बाइट जिसको केबी बोला जाता है, कहता में कितनी बाइट होती है? 10 से 24 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तब बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने कहता भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। कहता किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को मिला है। कहता 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कहता है किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो साथियों यह बनाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? साथियों इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक की? तो हैदराबाद के निजाम ने। भारत की कहता सर्वाधिक बड़ा जनजाति कौन है? तो गोंड जनजाति सबसे बड़ा जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कहता शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ। जनरल डायर कहता जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी है। कहता की हत्या किसने की? उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में दोस्तों याद रखिएगा कुल 25 उच्च न्यायालय है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कहता कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल से। भरतनाट्यम शैली मुख्यतः कहता किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर था। कहता मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में दोस्तों यह शुरू हुई थी। कहता बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो अमार सोनार बांग्ला जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक हो जाएगा। कहता किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन था। फलों को पकाने में कौन सा गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। कहता भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने दोस्तों करवाया था इसका निर्माण। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। कहता मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन देशों के बीच सीमा बनाती है अगर मैकमोहन रेखा का बात किया जाए तो। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना खाया जाता है। सर्व्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कहता मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की।
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका अगर ऊंचाई पूछा जाए तो 8,850 मीटर इसका ऊंचाई है। कथा किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। कथा निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा कथा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कथा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल है, जो कि भोगवा नदी के तट पर है और गुजरात में है। कथा किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को दोस्तों सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट की। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव इसका कारण है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन है दोस्तों मानव निर्मित प्रथम रेशा। कथा स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात माध्यम में। कथा किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का हो जाएगा। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला रंग को दोस्तों प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है वायुयानों के टायरों में। कथा टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? साथियों इसका नाम हो जाएगा वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। कथा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा धातु का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उस यंत्र का नाम है लेक्टोमीटर। कथा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3, जिसको साथियों नियासिन बोला जाता है। कथा मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D और विटामिन A हो जाएगा। कथा भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे 98.4 फ़ारेनहाइट, 4 नहीं दिया रहता तो 6 रहता है, और केल्विन में पूछता तो 310 केल्विन आप बोलते। कथा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। कथा कंप्यूटर की IC चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। पारसे किसकी इकाई? खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। कहता राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम क्यूरी है। कहता सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू दोस्तों इसका मुख्यालय है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। कथा सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो कपिल देव हो जाएगा इसका सही उत्तर। राष्ट्रपति
राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका है। कहता रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। कहता पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ा को करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। कहता इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है दोस्तों डेविस कप का संबंध। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। कहता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तब 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर रहता है। अगला प्रश्न कहता संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों इस पुस्तक को लिखी है। अगला प्रश्न का था एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में। डबल फॉल्ट का शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस खेल में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा हो जाएगा। कहता लाई हड़ोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा कहता साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते? 23 जोड़ा। और संख्या में पूछा जाए दोस्तों तो 46 बोलिएगा। कहता चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस को। कहता प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तब मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तब भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय तक कानपुर में है। अगला प्रश्न देखिए खानपुर। कहता है टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुए? तो रूस में दोस्तों हुए थे। कहाँ हुए थे? रूस में हुए थे। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो अब साथियों अब भारत है, याद रखिएगा। क्या है? भारत है। कहता राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्य। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? AB रक्त समूह को बोला जाता है सर्वग्राही, और सर्वदाता बोला जाता है O रक्त समूह को। कहता असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में शुरू हुआ। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी खेल में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव ने किया था। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है साथियों मेघदूत। अगला प्रश्न कहता भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट बाडेन पॉवेल ने की इसकी स्थापना। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर।
पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल पुरस्कार। साथियों, आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।